देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। देखते हैं कि कब तक तुम लोग गिरमिटिया मजदूर बनने की प्रथा को रखवाते हो और अंग्रेजी हुकूमत तुम लोगों की बात मानेगी क्यों। और तुम सब पछताओगे। चलो। लचनदेव जी, अरे सुशील जी, आप भी। अब दोनों ने कहा था ना कि हम 30 गिरमिटिया मजदूर को ढूंढ कर लाएंगे जो गिरमिटिया मजदूर बनकर खुश है, उनका जीवन अच्छा हो गया है। कहाँ है? कब लाएंगे आप? और हम कब उनकी बातें सुन पाएंगे? हम भी चलते हैं। तुम चलो यहाँ से। बड़ी क्रांतिकारी बन रही थी ना, घर चलो दिखाता हूँ। नहीं, चलो। नहीं, मुझे ना छोड़िए। चलो। मुझे पापा, बुआ, पापा। अला भैया, दीदी कहीं नहीं जाएगी, आप जाइए। मत। भीम, अपनी पत्नी को समझाओ, ये मेरे घर का मामला है और मेरे घर के मामले में ना पड़े। अला भैया, आप अपनी पत्नी को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि चल मैं तुझे दिखाता हूँ। और हाँ, कल को अगर आप इनके साथ कुछ गलत करेंगे तो? हाँ, करूंगा तो? तुम होती कौन हो मेरे बीच में बोलने वाली? पत्नी मेरी है, मैं जो चाहे वो करूंगा। नहीं भैया, किसी भी मर्द को यह हक नहीं होता कि वो किसी औरत के साथ मनमर्जी करे, भले ही वो उसका पति क्यों ना हो। लेकिन मुझे है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। चलो। छोड़िए मुझे, कहीं नहीं जाना मुझे। मैं यहीं पर रहूंगी इन सब के साथ। प्रणाम गोखले साहब। सर, हमारा काम हो गया है। उस चाल के जो लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर जाने वाले थे, वो लोग अब नहीं जा रहे हैं, वो रुक गए हैं। बैठिए। पूरी बात बताइए। सर, भीमराव अंबेडकर ने उस चाल में एक नाटक किया और कलाकार वो लोग थे जो है तो खुद गिरमिटिया मजदूर थे या फिर गिरमिटिया मजदूर के परिवार वालों से संबंध रखते थे। जानता हूं, बताया था आपने मुझे। ऐसे लोगों का परिचय और उनका पता आपने भीमराव अंबेडकर को दिया था। और उस नाटक की मदद से भीमराव अंबेडकर ने उस चाल के लोगों को गिरमिटिया मजदूर की दशा दिखाई और सबने अपना इरादा बदल लिया। फिर क्या था, लोगों ने जाने से मना कर दिया और हमारे लिए सब कुछ आसान हो गया। आप सभी लोगों को हमारी संस्था द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को
और भीमराव अंबेडकर को बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बताइए सर। मगर हमें रुकना नहीं है। इस एग्रीमेंट पर मजदूरी के नाम पे जो गुलाम प्रथा आज भी जिंदा रखी गई है, उसके खिलाफ हमें लड़ते रहना होगा। और तब तक लड़ना होगा जब तक हम इसका हल पूरी तरह से नहीं निकाल लेते। जी गोखले साहब। गोखले साहब, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो? हाँ हाँ, अवश्य पूछिए। गोखले साहब, भीमराव अंबेडकर से मिलने उसकी चाल में आप भी जा सकते थे, मगर आप गए नहीं, क्यों? दरअसल मैं भीमराव के चौल वालों को एक सीख देना चाहता था कि कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, बल्कि संस्था बड़ी होती है। यदि मैं जाता तो सभी लोगों को यह लगता कि गोखले साहब की मदद से सभी लोग गिरमिटिया मजदूर बनने से बच गए, और आप लोग गए तो हमारी संस्था द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम ये कामयाबी आई, और ये आवश्यक भी था। और देखिएगा, जिस दिन हमारे देश में ऐसी संस्थाएं मजबूत होंगी, उस दिन इन अंग्रेजों को हमारे देश को छोड़कर जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा ही होगा गोखले साहब। देख इसे ध्यान से देख, ये घेरा कानून का घेरा। इसे पार करने का मतलब है कोर्ट के फैसले का अपमान करना। अब इसे पार कर सकता है तो कर। भीम बेटा, क्या देख रहे हो? बाबा, सुबह जब मैं इस गोले के अंदर खड़ा था, तब मैं इतना बेबस था कि चाहकर भी इस गोले से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वैसे तो मैं एक कदम आगे बढ़ा था और ये सीमा टूट जाती, मगर नहीं कर पाया। लेकिन हाँ बाबा, इससे मैंने दो चीजें सीखी। एक ये कि कानून के दायरे में रहने के लिए खुद पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, और दूसरा ये कि कानून के घेरे में रहने वाला व्यक्ति बहुत ही सहज होता है। हाँ, कुछ देर के लिए इस घेरे में खड़े हो जाने के बाद मेरी बेबसी सहजता में बदल गई। उस समय चाल में बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन मैं अकेला अंदर सहज खड़ा था। कुछ ना कर पाने की असमर्थता थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सहजता थी, और मन ही मन में एक विश्वास भी था कि अगर मैं इस कानून को मान रहा हूं तो मेरी जो मंशा है उसका ख्याल भी ये कानून ही रखेगा। सच में मेरे लिए बहुत ही बड़ा और नया अनुभव था बाबा।
देखो बेटा, सबसे आसान काम होता है गलत रास्ते पर आगे बढ़ जाना, और सबसे मुश्किल काम होता है सही रास्ते पर तमाम मुसीबतों के साथ चलते रहना। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में चाहे जितने गलत लोग हो, बेईमान लोग हो, लेकिन ये दुनिया चलती है ईमानदारी से, कानून से, और सही बात हमेशा सुनी जाती है। जैसे तुम्हारी बात गोखले साहब ने सुनी थी, मेहता साहब ने सुनी थी, गवर्नर साहब ने सुनी थी, और आगे भी सुनी जाएगी। और हाँ, सही बात सुनने में, समझने में लोगों को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो समय तुम्हें देना पड़ेगा। दूंगा बाबा, मैं लोगों को जरूर समय दूंगा, लेकिन मैं जो लोगों को बताना चाहता हूं, जो समझाना चाहता हूं, वो जरूर समझाऊंगा। और फिर इंतजार करूंगा कब ये लोग मेरी बातों को समझते हैं। लेकिन ये सब कानून के दायरे में रहकर तुम्हें समझाना होगा। जी बाबा। चल बेटा, रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे मुंह देखो इनके। ये उम्मीद नहीं थी आप लोगों से। अरे वो निकम्मा भीम, डर गए उससे, डरा दिया उसने, जिता दिया उसे आप सबने, और आप सब हार गए। हाँ? अब कैसे सामना कैसे करेंगे उसका? विरोध कैसे कर पाएंगे उसका किसी भी चीज में? ये ऐसा मुंह लेकर जाएंगे उसके सामने? नहीं बोलो। रमा और लक्ष्मी अंदर कमरे में बातें कर रहे हैं। रमा कह रही होगी, मेरे पति तुम सब पर भारी पड़ गए और अब आप सबको कोई हक नहीं कि सर उठाकर हमारे सामने आओ। दीदी, अब शांत हो जाइए ना। आप और चाल वाले सब हमारे अपने हैं। हमारा कर्तव्य था कि हम आप सबको दूर जाने से रोके, और वो भी तब जब दूर जाना सबके लिए नुकसानदेह था। लेकिन रमा, मैं तो तेरी नजरों में, बाबा की नजरों में, भीम बाबू और बुआ की नजरों में एक बार फिर गिर गई ना। दीदी, अगर रिश्ते से एक दूसरे की नजरों में रोज गिरने लगे
तो हर कोई गिर जाएगा और फिर अंत में हर एक रिश्ता हार ही जाएगा। देखिए, आप बस अभी इतना ही सोचिए कि आप एक बुरा सपना देख रही थी और वो टूट गया है। देखो, सपना समझकर भूल मत जाना। डर के मारे आप सब लोगों ने भीम का एहसान अपने ऊपर ले लिया है। अब इससे मुक्त कैसे हो, इसके बारे में सोचो। बेकार की बातें ये सब। भीम भैया ने हमारी जान बचाई है, हमें तो उनको धन्यवाद कहना चाहिए और मैं उनको धन्यवाद कहूंगा। दीपक, कोई जरूरत नहीं है भीम को धन्यवाद कहने की। चुपचाप से यही खड़ा रहे, वरना 2 थप्पड़ खींच के लगाऊंगी। अब जागिए तुम्हारे अंदर की माँ। इस चूहे को बिल में ही रखना। और आप सब फिर से एक बार सोच लो कि ये इस चूहे की तरह धन्यवाद करना है उस भीम का, आगे पीछे डोलना है उसके, या फिर सीना चौड़ा करके उसका विरोध कर सकते हो आप। हाँ या ना करना आपका फैसला। चलिए खाना खाने चलते हैं। बहुत दिनों बाद हम साथ में खाना खाएंगे। चलिए। रमा, लक्ष्मी, अगर तुम दोनों खाना खाने के लिए जा रहे हो तो बाला की पत्नी को भी बुला लेना। वो बाहर कब से उदास बैठी है। दीदी चलिए। लक्ष्मी, तुम्हें एक काम और करना होगा। क्या बाबा? कल सुबह होते ही तुमको कल चली जाना और आनंद से कहना कि वो यहां आए और फिर तुम दोनों इस घर से अलग होकर अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढना। बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भैया, लक्ष्मी ने कुछ गलत नहीं किया है। उसने जो कुछ भी किया वो अपने पति को बचाने के लिए किया है। मीरा, जब लक्ष्मी अपने मन से बिना बताए गिरमिटिया मजदूर बनने का फैसला ले सकती है, इस घर को छोड़ने का फैसला ले सकती है, तो इसके लिए सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। पापा, दीदी को इस बात का अफसोस है कि ये हम सबको नहीं समझ पाई। अब छोड़िए ना कल की बातें। नहीं, मैंने जो कहा, जितना कहा उतना होगा। भीम, इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। रुकिए बाबा, आप चाहे किसी और की बात सुनिए या ना सुनिए, मगर कम से कम मेरी बात तो सुनिए। बाबा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा आपकी बात का, बल्कि अच्छा लगा ये देख के कि इस घर में गलती करने के बाद सजा देने की प्रथा है। और सजा तो आप लोगों को ही दी जाती है ना बाबा। आपकी सजा मुझे ससम्मान स्वीकार है।
क्योंकि ये बात तो सही है। अब मेरा इतना भी हक नहीं बनता जिससे मैं आप सबके साथ रहूं। साथ रहने की तो पहली शर्त ही यही होती है, एक दूसरे पर विश्वास रखा जाए। और मैंने आप सब पर विश्वास ही नहीं रखा।